में कुछ? नहीं, हम स्टॉक चेक कर रहे हैं मैडम। जो स्टॉक है ना, वो स्टॉक बराबर है कि नहीं वो चेक। अभी हमारा रिपोर्टिंग चालू है ना उसमें। आपके संज्ञान में कोई स्ट्रिप ऐसा आया हो जो एक्सपायर हो, जैसे भाजपा के लोगों ने दावा किया है, आरोप लगाया है, वैसे आपकी भी जानकारी में? नहीं, अभी आपको मिला क्या? नहीं, हमको तो मिला नहीं। हम हर रजिस्टर में से जो डॉक्यूमेंट है, मेडिसिन का स्टॉक है, उसका लिस्टिंग करके चेक कर रहे हैं। अभी तक आपको मिला नहीं? से भी जानकारी मिली है। 13-14 सालों से एक ही कर्मचारी काम कर रहे हैं, ऐसी भी जानकारी मिली है। मतलब समझा नहीं। जीतू पाटिल नामक जो शख्स है वो तकरीबन 13 से 14 साल से यहाँ पर कार्यरत है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस एक ही व्यक्ति को क्यों ये जिम्मेदारी है? नहीं, उसकी वो डिपार्टमेंट से जांच करके कोई भी रहेगा, जो जीतू पाटिल रहे, कोई रहेगा, जो भी दोषी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आपने बोला कि 13 साल से, वो हम मालूमात करके उसके ऊपर भी कमिश्नर साहब के सामने वो पक्ष रखेंगे, कमिश्नर साहब उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, यहाँ पे जो मुदत खत्म हुई थी वो दवाई पा गई है। आज सुबह 10 बजे हमारे गठन नेता अशोक शेड़के जी को इस विषय में इन्फॉर्मेशन मिली, तो उनके साथी नगर सेवक अभय कक्कड़, विशाल जाधव, उन्होंने यहाँ आके मुआयना किया, देखा क्या स्थिति है। तो यहाँ उनको जो स्टॉक है, जो रनिंग स्टॉक है, उसमें एक्सपायरी डेट होने के बाद की जो दवाई है 2024 से लेके आज तक जिन जिन की एक्सपायरी हो गई, ऐसी एक्सपायर्ड दवाई उनको मिली। आपको पता है कि एक्सपायर्ड दवा है तो वो जहरी कहला जाता है, तो उसको दिया नहीं जाता। तो वो दवाई आज भी यूज जो स्टॉक है, जिसको यूज़ किया जाता है, वो स्टॉक में सब दवाई मिली। जब प्रशासन के जो संबंधित कर्मचारी है उनको पूछताछ की, तो उन्होंने बोला कि 3 महीने एक्सपायरी के बाद भी चलता है, हम लोग ऐसे ही करते हैं। इस तरीके का आंसर देने के बाद इनके आग्रह से पुलिस स्टेशन में कार्रवाई हो गई, गुना दाखिल हो गया। लेकिन प्रशासन, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, वसई विरार के लाखों नागरिकों का जीवन का विषय है, आरोग्य का विषय है। साथ में आप एक स्थिति ऐसी है कि अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, बहुत सारे लोग अगर यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करने पड़े, तब जाके अगर ये दवाई गलती से भी किसी पेशेंट को जाएगी कि उनको जान को खतरा होगा, या फिर आज भी ये दवाई अगर किसी पेशेंट को दी जाती है तो उनके जान को खतरा हो सकता है। ये गंभीर विषय को हम लोगों ने उजागर किया। प्रशासन का जो रवैया है वो कैजुअल दिख रहा है। 6 घंटे के बाद प्रशासन को, आयुक्त साहब को हम लोगों ने बोला, उसके बाद में अब भी जाके एडिशनल कमिश्नर यहाँ आए हैं, वो देख रहे हैं। हमारी मांग है कि इसमें जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, उनको नौकरी से हटाना चाहिए, उस जिम्मेदारी से हटाना चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। प्रशासन ने कुछ चीज़ें उनसे मान लिए, हमको लिखित में दिया है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी और जल्दी कार्रवाई होगी। लेकिन हमारी मांग है कि पूरे आरोग्य विभाग में इस तरह की जो धांधली शुरू है उसकी पूरी इंक्वायरी की जाए, और जो इनमें ऑफिसर या जो लोग दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो। इसके पहले भी बोगस ये कंपनी के दवाई मिले थे महापालिका में। यही गंभीर बात है कि इसके ऊपर एक बोगस कंपनी और बोगस दवाई के ऊपर एफआईआर हो गया है। उसके बावजूद भी प्रशासन का जो रवैया है बहुत कैजुअल है। इस तरीके का रवैये के वजह से लोगों के जान को खतरा हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने बोला, भारतीय जनता पार्टी इस वसई विरार की नागरिकों के पहरेदार करके महापालिका में काम करेगी, और उसी तरह हम लोग आज ये विषय उठाया है। आने वाले समय में महासभा में हो या रास्ते पे हो, आपके माध्यम से ये विषय हम लोग प्रशासन और महाराष्ट्र शासन तक भी पहुंचाएंगे। हमारे दोनों आमदार और खासदार, इनको भी इस विषय से अवगत किया जाएगा, और राज्य सरकार के माध्यम से इस विषय में कठोर कार्रवाई होगी, ऐसे हम लोग आश्वस्त करते हैं। धन्यवाद।